फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्यूआर कोड कैसे काम करता है। वर्किंग प्रोसेस को समझने से पहले क्यूआर कोड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्यूआर कोड पर लगे इन तीनों बॉक्स को डिटेक्शन मार्कर बोला जाता है। डिटेक्शन मार्कर का काम होता है कि वे स्कैनर को ये बताए कि कोड रीड करने की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो मैं आपको बता दूं, क्यूआर कोड में 4 तरह से डेटा स्टोर होता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। तो ये तीनों डिटेक्शन मार्कर का ये भी काम है कि ये स्कैनर को बताए कि इस क्यूआर कोड में किस टाइप की डेटा स्टोर है। जब हम क्यूआर कोड किसी भी एंगल में स्कैन करते हैं तो आसानी से स्कैन हो जाता है। आखिर कैसे? तो इसका क्रेडिट जाता है इस अलाइनमेंट पैटर्न को। ये अलाइनमेंट पैटर्न एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका काम है स्कैनर की ओरिएंटेशन को हेल्प करना। ये जो क्यूआर कोड पे डॉट है, इसको टाइमिंग पैटर्न बोलते हैं। ये डॉट तीनों डिटेक्शन मार्कर को एल शेप में कनेक्ट कर रहे हैं और इनका काम स्कैनर को बताना होता है कि डेटा कौन से रो और कौन से कॉलम में स्टोर्ड है। डिटेक्शन मार्कर के पास ये जो पार्ट है, इसे फॉर्मेट इंफॉर्मेशन एरिया बोला जाता है। इसमें 2 टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। फर्स्ट है एरर करेक्शन की और सेकंड है मास्किंग पैटर्न इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन यानी एरर करेक्शन की में क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन की कॉपी रहती है, यानी कि यदि कोई इस क्यूआर कोड को डैमेज कर देता है तो एरर करेक्शन कीज की मदद से अप टू 30% मिसिंग क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन है मास्किंग पैटर्न। डेटा हाइड यहीं पे होता है। यहाँ डेटा को फिक्सेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई अपनी आंखों से क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन को ना पढ़ पाए। जब हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू करते हैं तो इस तीनों डिटेक्शन मार्कर की मदद से पेटीएम ऐप को ये पता चल गया कि स्कैनिंग बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू करनी है। एक बार स्कैनिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये स्टार्टिंग के जो 4 बॉक्स हैं, इनको इनकोडिंग मोड ब्लॉक बोला जाता है। क्यूआर कोड में डेटा स्टोरेज के लिए 4 टाइप के इनकोडर यूज होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी। और इसीलिए इनकोडिंग ब्लॉक का ये काम है स्कैनर को ये बताना कि इस पूरे क्यूआर कोड में किस टाइप की डेटा इनकोडिंग टेक्निक यूज की गई है। और ये जो नेक्स्ट 8 सेल्स हैं, ये 8 सेल्स ये बताते हैं कि डेटा किस ब्लॉक तक स्टोर है। और अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यूआर कोड के ये 12 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रोसेस होने के बाद क्यूआर कोड का सारा डेटा हमारे मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट आसानी से हो जाएगी।